जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। अगर आप एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे सवाल हैं जो हर एक एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का करके जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जहाँ हर रोज डेली करंट अफेयर्स, नोट्स, स्ट्रेटजी, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज के करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी 2025-26 में जो भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित हमारा आज का करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहला हमारा है विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, जिसका थीम था इंडियन एविएशन फैबिंग द फ्यूचर। जो विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन था उसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट, तेलंगाना के हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट है जहां पे किया गया था, और इसका थीम जो था इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया फरवरी 2026 में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया फरवरी 2026 में। इसका थीम जो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट का थीम जो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। समिट के 3 मुख्य स्तंभ लोग, पृथ्वी और प्रगति था। नेक्स्ट है हमारा विश्व पुस्तक मेला 2026। यह 53वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 10 से 18 जनवरी 2026 तक किया गया। जो पुस्तक मेला है विश्व पुस्तक मेला, उसका फोकस जो देश था स्पेन था, और अतिथि देश के रूप में कौन था? कतर। फोकस देश कौन था? स्पेन, और अतिथि देश कतर। और इसका थीम क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। विश्व पुस्तक मेला का 53वां संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया 10 से 18 जनवरी 2026 तक। इसमें फोकस देश जो था स्पेन था, जबकि अतिथि देश के रूप में कतर को आमंत्रित किया गया था। विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 था। नेक्स्ट है हमारा अर्थ समिट 2025। इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर, गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दिसंबर 2025 में किया गया। इसका थीम जो था वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। थीम क्या था? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। नेक्स्ट था हमारा 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन सम्मेलन। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन कोलकाता में किया गया नवंबर 2025 में। इसका थीम जो था लोक ग्रह समृद्धि, लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के लिए जनसांख्यिकी चालक। जो 46वें भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ 2025 जो था उसका आयोजन कलकत्ता में किया गया, और इसका थीम जो था लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, जिसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया, और इसका थीम जो था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से जो समृद्धि तक पहुंचे आत्मनिर्भर भारत के लिए, वही हमारा 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का सम्मेलन का थीम था, और इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में किया गया, और इसका जो विषय था परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। यानी 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यशोभूमि दिल्ली में, और इसका जो थीम था, इसका विषय जो था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच, और इसका जो थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई।
छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ई गवर्नेंस पे जो 28वीं बैठक थी वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जिसका थीम था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया 22-23 सितंबर 2024 को, और इसका विषय जो था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया, और इसका थीम जो था कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजन फोर्ट विलियम कोलकाता में किया गया। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 फोर्ट विलियम कोलकाता में किया गया, और इसका थीम था सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। क्या था थीम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन जो है यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में, और इसका जो थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। जो सेमीकॉन इंडिया 2025 का थीम जो था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर्ड हाउस, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इसका थीम था काल चक्र, लोक शांति और ग्रह, और मुख्य अतिथि के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन, वो 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इसका विषय जो था काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 12 मार्च 2025 को किया गया। जल स्थिरता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और इसका जो थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया कार्निवल 2025। फिट इंडिया कार्निवल का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया, और इसका आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन के तहत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एरो इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण फरवरी 2025 में कहाँ किया गया था? यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन पर एरो इंडिया शो 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया, और इसका थीम या विषय जो था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के साथ एरो इंडिया शो 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन यलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 11-12 जनवरी 2025 को किया गया, जिसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 फरवरी तक किया गया था। 11 फरवरी को विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से, ठीक है, यानी विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजित किया गया था ओडिशा सरकार के सहयोग से, और मुख्य अतिथि जो थे क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, क्रिस्टिन कार्गा कंगालू जो त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं, क्रिस्टिना कार्ला कंगालू वो मुख्य अतिथि थे, और इसका जो थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया जाता है, और इसके जो मुख्य अतिथि रहते हैं त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगलू थे। और 17वां जो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता था इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का भी आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में 8 जनवरी 2025 को किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्रालय के द्वारा
युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो ये था हमारा आज का प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित एसपीडी 2026 के करंट अफेयर्स। तो आपको अगर आज के एसपीडी करंट अफेयर्स का यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप डेली एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर रोज आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो अब तक अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।